नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। यूपी लेखपाल एग्जाम 2025 जिसकी तैयारी आप सभी बहुत ही मन से कर रहे हैं, उसके लिए यूपी जीके के 200 वन लाइनर्स लेकर आया हूं जो आपके टॉपिक से जुड़े हुए हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के इतिहास, संस्कृति एवं विरासत की। प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल के 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तुमती वर्तमान बांदा क्षेत्र में थी, जिसे बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो मेरठ दिल्ली क्षेत्र में था। बेलन घाटी प्रयागराज से पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के तट पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में यह पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ वाराणसी में दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, यह भी इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 24 में से 9 तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुप्त काल में भीतर गांव का ईंटों का मंदिर कानपुर में निर्मित किया गया था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर्षवर्धन ने हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयागराज में किया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां मुहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। जौनपुर को मध्यकाल में सिराज ए हिंद, भारत का सिराज कहा जाता था। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल सम्राट अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण नवाब आसुफुद्दौला ने 1784 में कराया था। झांसी की स्थापना 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने की थी। शेरशाह सूरी ने कलिंजर अभियान बांदा के दौरान अपनी जान गंवाई थी। अब हम बढ़ेंगे आधुनिक इतिहास की तरफ। 1857 और स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का संबंध बलिया जिले से था, लेकिन विद्रोह बैरकपुर में किया। 1857 में लखनऊ अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में 1857 विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में हुआ था, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में घटित हुई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में शहीद हुए थे। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार बनाई थी। सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। हिंदी दैनिक आज का प्रकाशन 1920 में वाराणसी से शिव प्रसाद गुप्त ने शुरू किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप अखबार का संपादन कानपुर से किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर ही कानपुर में एक मेडिकल कॉलेज है। अब हम बात करेंगे यूपी की कला, संस्कृति और साहित्य की। उत्तर प्रदेश एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, वो है कथक। ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक का
प्रमुख घराना लखनऊ घराना है। नवाब वाजिद अली शाह के काल में विकसित हुआ। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर बनारस घराने से संबंधित थे। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक का संबंध भी बनारस घराने से है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, जिसमें सिर पर तेल के दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। सिर पर तेल के दीपक रखकर नृत्य करने के बारे में भी पूछा गया है, तो इस लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिए। नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। हाथरस और कानपुर शैली, इसकी दो शैलियां हैं और ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिरहा, कजरी और रसिया क्रमशः पूर्वांचल, मिर्जापुर और ब्रज क्षेत्र के लोकगीत हैं। लठमार होली बरसाना मथुरा में खेली जाती है। हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म लम्हई वाराणसी में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। कबीर दास का जन्म वाराणसी में और मृत्यु मगहर संत कबीर नगर में हुई थी। विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला प्रयागराज हर 12 वर्ष पर लगता है। महाकुंभ जो आपका अंतिम हुआ था वो 2025 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला पशु मेला आगरा में यमुना किनारे लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। दादरी मेला पशु मेला है और ये बलिया में लगता है। बटेश्वर मेला पशु मेला है, आगरा में यमुना के किनारे लगता है। दादरी मेला ये भी पशु मेला है और बलिया में लगता है। अब हम बात करेंगे यूपी का भूगोल एवं पर्यावरण। भौगोलिक संरचना एवं नदियों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में चौथा स्थान है। प्रथम स्थान पर राजस्थान आता है, फिर एमपी आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। यूपी की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। सर्वाधिक राज्यों 4 को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। यूपी की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश के साथ है। यह भी ध्यान रखिएगा। गंगा नदी यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। यह भी याद रखिएगा। गंगा नदी यूपी के 28 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें से आपका प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद आदि शामिल है। यमुना नदी यूपी में सहारनपुर, फैजाबाद स्थान से प्रवेश करती है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील, पीलीभीत से होता है। यह मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है। यूपी की राजधानी लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। केन और बेतवा नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। माता टीला बांध बेतवा नदी झांसी पर बना है। रिहंद बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में रिहंद नदी पर है। हथनीकुंड बैराज यमुना नदी पर सहारनपुर में स्थित है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। देखिए, अभी तक आपने 67 वन लाइनर किए हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी वन लाइनर है जो आपके एग्जाम में एक प्रश्न के रूप में नहीं आ सकता है। इतना महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूं, तो क्लास में अंत तक बने रहिए। और रही बात पीडीएफ की, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस नंबर पर या टेलीग्राम के लिंक पर जाकर आपको पीडीएफ कैसे मिलनी है, वहां पर आपको पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे मिट्टी, कृषि, वन्य और वन्यजीव। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। खादर मिट्टी नई जलोढ़ को उर्वरक और बांगर पुरानी जलोढ़ को कम उर्वरक माना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से लाल मिट्टी और मार या राकर मिट्टी पाई जाती है। वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा और आगरा हैं। जलीय अपरदन अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला इटावा चंबल क्षेत्र है। यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्रों की एक संख्या 9 है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है।
दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो चंदौली में है, यह प्रदेश का सबसे पुराना 1957 में अभ्यारण्य बना है। नवाबगंज पक्षी विहार शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, ये उन्नाव में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। संत कबीर नगर में स्थित है। रामसर स्थल भी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए TX2 पुरस्कार मिल चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पटना पक्षी विहार बार बार एग्जाम में पूछा गया है, एटा जिले में स्थित है। सबसे छोटा पक्षी विहार है यूपी का, ध्यान रखिएगा। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है और ये यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार की जो अभी इसका नाम किया गया है, बलिया में स्थित है। अब हम बात करेंगे यूपी की खनिज संपदा की। उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। चूना पत्थर का प्रमुख भंडार मिर्जापुर और सोनभद्र में है। यूरेनियम के सीमित भंडार ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। हीरा की कुछ मात्रा में बांदा और मिर्जापुर में पाया जाता है। और कांच बालू जो है, सिलिका सैंड का उत्पादन में यूपी का स्थान प्रमुख है। ये प्रयागराज शंकरगढ़ में मिलती है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोनभद्र में स्थित है। बाक्साइट बांदा और चंदौली जिलों में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे यूपी की अर्थव्यवस्था एवं कृषि की। तो सबसे पहले बात करेंगे फसलें एवं उत्पादन। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू और दूध के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। चावल उत्पादन में यूपी का स्थान दूसरा है। पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। प्रतापगढ़ जिला आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। महोगनी और सफेदा की खेती बानकी के अंतर्गत बढ़ रही है। लंगड़ा आम के लिए वाराणसी और दशहरी आम के लिए मलिहाबाद यानी कि लखनऊ प्रसिद्ध है। अमरूद के लिए प्रयागराज इलाहाबाद प्रसिद्ध है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन बाराबंकी में होता है, लेकिन फैक्ट्री गाजीपुर में है। बाजरा उत्पादन में यूपी का स्थान दूसरा, राजस्थान के बाद है। किसान बही योजना इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, 1992 में शुरू की गई थी। चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में 1954 में शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर से। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से शुरू हुई थी। अब हम बात करेंगे यूपी के उद्योग एवं ODOP की। एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले कपड़ा की मिलें हुआ करती थीं और बहुत ज्यादा यहाँ पर कपड़े का उत्पादन होता था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा हैंडलूम है और कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देता है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और इसे सुहाग नगरी कहा जाता है। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों पीतल नगरी के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ तालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कन्नौज इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इनमें से काफी प्रश्न आपको आते होंगे, लेकिन आपको लगातार रिवीजन करते रहना है। रिवीजन ही आपका सिलेक्शन पक्का करता है। एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन निरंतर बार बार पढ़ना बहुत कठिन है। और जो निरंतरता बना के रखता है उसी का सिलेक्शन होता है। आपको आ रहा है लेकिन फिर भी आप रिवाइज कर रहे हैं। जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो जाएगा, जब आप बोर होने वाली पढ़ाई करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं छीन सकता। कालीन उद्योग के लिए भदोई और मिर्जापुर प्रसिद्ध हैं। खेल का सामान मुख्य रूप से मेरठ में बनता है। लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। ODOP की अगर बात की जाए तो खेल के सामान के लिए मेरठ आप सभी को पता है, कालीन के लिए भदोई है ना, और सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, कुशीनगर का केला फाइबर और गोरखपुर का टेराकोटा। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में स्थित है। डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स अब बनारस लोको वर्क्स मढ़ुआडीह वाराणसी में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रेल डिब्बा रायबरेली में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL गाजियाबाद में है। नोएडा का पूर्ण रूप है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी।
गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। यूपीडा एक्सप्रेस वे निर्माण की नोडल एजेंसी है। परिवहन एवं बुनियादी ढांचे की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। परिचालित और निर्माणाधीन इसमें भी हैं। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अमौसी लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में स्थित है। जेवर एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। देखिए ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम तक हो सकता है इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाए। कुछ किसी बड़े नेता या किसी महान जो आपके पूर्वज हुए हैं उनके नाम पर इसका नाम रखा जा सकता है, तो इंतजार करिए। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर मेरठ से प्रयागराज को जोड़ा जाएगा और ये लगभग अपने अंतिम चरण में है इसका निर्माण कार्य, और इसका भी प्रारंभ किया जा सकता है। तो ये उस टाइम आपके एग्जाम के समय में ये करंट अफेयर का हिस्सा होगा और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। ये जब मायावती जी आपकी मुख्यमंत्री थी तब ये बनाया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर तक जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर चित्रकूट को इटावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। ये दोनों योगी जी के कार्यकाल में बने हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया तक है। अब हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन की। प्रशासनिक ढांचा। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को किया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2018 से ये शुरू किया गया था। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। उत्तराखंड का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को काटकर हुआ था। अब आपको लग रहा होगा, अगर मन में प्रश्न आ रहा है कि उत्तराखंड को यूपी से अलग क्यों किया गया। देखिए, यूपी की राजधानी लखनऊ है जो उत्तराखंड से काफी दूर है। उत्तराखंड पहाड़ी जिलों में फैला हुआ है, तो वहाँ की इकोनॉमी अलग है, वहाँ की आर्थिक स्थिति अलग है, वहाँ का सामाजिक परिवेश अलग है। ऐसी स्थिति में पहाड़ी लोगों को उतना नहीं सरकार दे पा रही थी जितना यूपी के अन्य लखनऊ के आसपास क्षेत्रों में मिल जा रहा था। इस वजह से उत्तराखंड के लोगों की मांग थी कि हमें अलग राज्य दिया जाए ताकि हमारा विकास हमको ध्यान में रखकर, हमारी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाए। तो उत्तराखंड का विभाजन किया गया यूपी का और उत्तराखंड का निर्माण किया गया। पहले इसका नाम उत्तरांचल था जिसे बाद में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी 1947 और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू 1989 है। राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय पुष्प पलाश टेसु है। राजकीय चिन्ह की अगर बात की जाए तो एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर कमान है जिसे 1938 में स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 403 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। बार बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। लोकसभा सीटें 80 देश में सर्वाधिक और राज्यसभा सीटें 31 हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज 12 सीटों हैं। सबसे कम विधानसभा सीटें श्रावस्ती महोबा और चित्रकूट में 2-2 हैं। अब इनके 2-2 विधानसभा सीटें क्यों हैं? देखिए, इन सब का सामाजिक और भौगोलिक परिवेश अलग है। श्रावस्ती का भी, महोबा का भी, चित्रकूट का भी। तो इनको अलग से एक जिला बनाकर इनके लिए विकास की योजनाएं बनाना जरूरी था, इसलिए 2-2 विधानसभा सीटें होकर भी ये जिला है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल संभाग और 75 जिले हैं। नवीनतम 18वां मंडल अलीगढ़ है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं। प्रदेश और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सर्वाधिक बार 4 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड सुश्री मायावती के नाम है। प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत रूप से 21वें और कार्यकाल के रूप में 32वें सीएम है। अब हम बात करेंगे यूपी की न्यायपालिका एवं स्थानीय सुशासन की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में पहले आगरा में, फिर 1869 में प्रयागराज में हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है जो एशिया में सर्वाधिक है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यूपी में भी लागू है। ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में हुआ। लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष होता है। राजस्व परिषद का मुख्यालय प्रयागराज न्यायिक और लखनऊ प्रशासनिक में है। लेखपाल के कार्यों का विवरण लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में होता है। अब हम बात करेंगे यूपी की जनगणना, समसामयिक एवं विविध। तो जनगणना की अगर बात की जाए 2011 के आधिकारिक आंकड़े हैं। यूपी की कुल जनसंख्या 2011 में 19.98 करोड़ थी। भारत का जो 16.5% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। जनघनत्व की अगर बात की जाए तो यूपी का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूपी का लिंगानुपात 912 प्रति 1000 पुरुषों पर है। शिशु लिंगानुपात की अगर बात की जाए जो 0 से 6 वर्ष में होता है वो 902 है। यूपी की साक्षरता दर 67.7% है। पुरुषों की है 77.3% और महिलाओं की है 57.2%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक एससी आबादी वाला जिला सीतापुर है और सर्वाधिक एसटी आबादी वाला जिला सोनभद्र है। राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 22.3% है। ये 2011 के आंकड़े हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे यूपी के प्रमुख संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान IITR लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कानपुर में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान NSI कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR वाराणसी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI इज्जतनगर बरेली में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान HRI प्रयागराज झूसी में है। अब हम बात करेंगे यूपी के कुछ करंट अफेयर्स की, लेकिन करंट अफेयर्स की आपको अलग से क्लास करनी पड़ेगी। सिर्फ इसके सहारे आपको नहीं रहना है, ये नॉर्मल जीके की तरह आपको देखना है। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में हुआ था। इसकी थीम थी स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ। भारत की पहली AI सिटी लखनऊ में विकसित की जा रही है। प्रदेश का पहला सौर शहर सोलर सिटी अयोध्या को बनाया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बन रहा है। कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को जन्म से स्नातक तक 6 चरणों में 25,000 रुपए की सहायता मिलती है। मातृभूमि योजना के तहत आम नागरिक गांवों के विकास कार्यों में 50% लागत देकर भागीदारी कर सकते हैं। अभ्युदय योजना मुफ्त कोचिंग IAS, PCS, JEE से संबंधित है। उत्तर प्रदेश ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल के उपयोग में देश में शीर्ष पर है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति में सर्वाधिक निवेश नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आया है। देश का पहला वैदिक विज्ञान केंद्र BHU वाराणसी में स्थापित है। रामायण और महाभारत सर्किट के तहत पर्यटन स्थलों को जोड़ा जा रहा है। पंचामृत योजना गन्ने की खेती की लागत कम करने और उपज बढ़ाने के लिए है। भारत का पहला और उत्तर प्रदेश के अमृत सरोवर रामपुर पटवई बनकर तैयार हुआ था। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। संभल जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला जिला है, राज्य है। 13 एक्सप्रेसवे हैं यूपी में, तो यूपी देश का सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान पोर्टल यूपी सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ हेतु शुरू किया गया है। तो ये रहा आपका यूपी लेखपाल का यूपी जी के 200 वन लाइनर। आपने देखा होगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो तैयारी करिए, है ना, और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी कसर मत छोड़िए। बोर हो रहे हैं, बोर हो जाइए। लग रहा है कि पढ़ा हुआ है, फिर भी बार बार पढ़िए।
जब आप ये निरंतरता बना लेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं ले पाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आप कौन से शहर से हैं। तो अच्छा लगेगा मुझे जब आपके कमेंट पढ़ता हूँ, आप लोगों का प्यार देखता हूँ, आप लोगों की ऊर्जा देखता हूँ, तो मुझे भी मन करता है कि यार आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। रही बात पीडीएफ की, तो उसके लिए मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जा रहा है, आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जा रहा है। टेलीग्राम चैनल बना के आपको पीडीएफ दी जाएँगी। तो वो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल होगा जिसमें आप चुने हुए लोग ही होंगे और बहुत अच्छी पीडीएफ आपको मिलेंगी। कंटेंट आप देख ही रहे हैं, तो इससे बेहतर कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा और इतने कम समय में इतना ज़्यादा जानकारी आप खुद ही कमेंट में बताते हैं कि आपको कहीं और नहीं मिलती है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखें।